जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की परीक्षाओं में करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाली आरओ, एआरओ और जो भी ग्रुप सी की पोस्ट आने वाली हैं, वैकेंसी आने वाली हैं, उनमें यह करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 के लिए तीलू रौतेली के जन्म दिवस पर जो 8 अगस्त को होता है, 14 महिलाओं को राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 14 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 14 महिलाएं कौन कौन है, चलिए देख लेते हैं एक बार। पहला है गरिमा जोशी अल्मोड़ा से, दूसरी मोहिनी कोरंगा बागेश्वर से, तीसरी मानसी नेगी चमोली से जो स्पोर्ट्स से संबंधित है, चौथा सांभवी मुरारी चंपावत से, पांचवी अमीषा चौहान देहरादून, छठा दिव्या भारद्वाज हरिद्वार, सातवां मंजू पांडे हल्द्वानी, आठवां नूतन पंत पौड़ी, नवा निवेदिता कार्की पिथौरागढ़, 10वीं प्रीति रुद्रप्रयाग से, 11वीं हिमानी टिहरी से, 12वीं नीलम रॉय यूएस नगर से, 13वां ममता उत्तरकाशी से, 14 कमला अरोड़ा नैनीताल से। तो गढ़वाल की जो झांसी की रानी है उनको तीलू रौतेली को कहा जाता है। तीलू रौतेली का जो वास्तविक नाम है वह तिलोत्तमा देवी है। इसमें जो पुरस्कार की जो धनराशि है वह 51,000 है। पहले 31,000 थी, जिसको बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया। पहले 31,000 थी। पुरस्कार के साथ एक प्रशस्ति पत्र भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है इसकी जो शुरुआत है वह 2006 से शुरू की गई थी राज्य सरकार द्वारा। 8 अगस्त 1661 को तीलू रौतेली का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पौड़ी के गुराड़ गांव में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। पौड़ी के गुराड़ गांव में तीलू रौतेली की मूर्ति की स्थापना कहाँ की गई? बीरोखाल में। तो ये एक पहला टॉपिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के दून विश्वविद्यालय में राज्य की पहली डीएसटी पर स्लैब स्थापित होने जा रही है। तो कहाँ होने जा रही है? दून विश्वविद्यालय में जो देहरादून में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। पर स्लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? देहरादून के दून विश्वविद्यालय में। तो पर स्लैब क्या है? प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस लैब है। ये जो लैब है इसमें क्या होगा कि शोध, वैज्ञानिक उत्कृष्टता एवं नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। शोध में यह काम करेगी और इसकी जो स्थापना है वह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की जा रही है। जो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? दून विश्वविद्यालय में स्थापित की जाएगी पहली पर्स लैब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड में गुलदारों की संख्या में बढ़ोतरी। 2008 में गुलदारों की जो संख्या थी वह 2335 थी, जो अब बढ़ के कितनी हो गई? 3115 हो गई है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये एक चौथा पॉइंट देखिए, राज्य तितली का नाम बदला गया है। तो जो पहले जो हमारी जो राज्य तितली थी इसको कॉमन पिकॉक यानी कि पेपिलियो बियानार कहा जाता था। अब इसका नाम क्या कर दिया? वूली बेडेंट पिकॉक कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में जरूर आने के इसके चांसेस हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिम प्रहरी योजना क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में पलायन को रोकने के लिए। तो किसको रोकने के लिए? पलायन को रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की गई है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। इससे क्या होगा कि देश की सुरक्षा के हिसाब से वहां भारतीय आबादी को बसाने की एक योजना है। हिम प्रहरी दल पुलिस, आईटीबीपी एवं एसएसबी के सहयोग से पलायन को रोकेगी। दैवीय आपदाओं में राहत एवं बचाव कार्य के लिए काम करेगी है हिम प्रहरी दल। योजना की जो अनुमानित व्यय है वह कितनी है? 5.45 करोड़। 5.45 करोड़ से यह योजना की अनुमानित व्यय है। तो नौजवान एवं पूर्व सैनिकों की सहायता से केंद्र सरकार के साथ मिलकर शुरू की जाएगी क्या? हिम प्रहरी योजना। इंपॉर्टेंट योजना है, जरूर आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छठा टॉपिक देखते हैं। उत्तराखंड में राज्य सरकार जो हमारा राज्य योजना आयोग है उसको समाप्त कर दिया गया। जो उसकी जगह क्या लेके आया है? सेतु लेके आया है। सेतु क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, यानी कि राज्य योजना आयोग को खत्म करके सेतु लाया गया है। तो इसका जो लक्ष्य क्या है? सशक्त उत्तराखंड 2025 के लक्ष्य को साधना है।
और उसके बाद क्या है, नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड का गठन किया गया। इसके जो अध्यक्ष हैं वह राज्य के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, उपाध्यक्ष होंगे वो नियोजन मंत्री, एवं इसके 3 सलाहकार इसके साथ काम करेंगे। सेतु का यह उद्देश्य होगा नागरिकों का विकास एवं कल्याण, राज्यों के संसाधनों के कुशल और प्रभावी उपयोग, राज्य के युवाओं के लिए अवसरों की समानता, पर्यावरण को बचाते हुए सतत विकास इसका लक्ष्य रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा इसको जरूर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य में कौशल उन्नयन योजना को। तो कौशल उन्नयन योजना की शुरुआत कब हुई? 3 मई 2023 को। 3 मई 2023 को कौशल उन्नयन योजना की शुरुआत हुई है। उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड सरकार द्वारा विदेश में नौकरी के लिए इच्छुक छात्रों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराना एवं उनकी सहायता प्रदान करना है। तो विदेश में रोजगार से संबंधित है ये कौशल उन्नयन योजना। प्रथम चरण में नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी के से जुड़े हुए युवाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट योजना है, आप इसको देख लीजिएगा, किससे संबंधित है? विदेश में नौकरी से संबंधित है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय प्रहरी सम्मान 2023। तो 21 मई 2023 को विजय जड़धारी जी को, इनको विजय जड़धारी जी को 21 मई 2023 को हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से नवाजा गया है। विजय जड़धारी ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बीच बचाओ आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो जो विजय जड़धारी का संबंध किससे है? पर्यावरण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। यानी कि रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। और रेशम उत्पादकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अगर कोई भी रेशम उत्पादकों को वित्तीय अगर कोई भी दिक्कत आती है तो यह जो बीमा है यह इसको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। कब किया गया? 27 मार्च को। 27 मार्च को केंद्र सरकार द्वारा तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। जो तुंगनाथ है वह पंच केदारों में से तीसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट इसकी जो हाइट है वह समुद्र से 12,800 फीट ऊंचाई पर स्थित है। 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर। एशिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित शिव मंदिर है तुंगनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत कब की हुई है? 9 अगस्त से 30 अगस्त तक यह चलने वाला है। मेरी माटी मेरा देश, ये पूरे भारत देश में अभियान चल रहा है। इस अभियान में वीरों को याद करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उनकी स्मृति में ग्राम पंचायतों में स्मारक पट्टिका स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है। जो आजादी का अमृत महोत्सव जो अभियान है वह कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। तो इस कार्यक्रम के तहत 7500 कलश को माटी और पौधों के साथ साथ देश की राजधानी तक, दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। तो इन सभी कलशों और मिट्टी के पौधों के साथ राष्ट्रीय स्मारक के पास रोपा जाएगा, जिससे आने वाले समय में अमृत वाटिका के नाम से जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि मेरा माटी मेरा देश अभियान कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त से 30 अगस्त तक 2023 तक चलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा, यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा बिल, जिसको डीपीबी कहते हैं। इसका जो ड्राफ्ट है 2018 में तैयार किया गया था। लोकसभा में कब पास हुआ है? 7 अगस्त 2023 को। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। राज्यसभा से कब पास हुआ? 9 अगस्त 2023 को। राष्ट्रपति से कब मंजूरी मिली? 12 अगस्त 2023 को। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तीनों, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो जो डीपी का जो भी उद्देश्य है वह क्या है? भारतीय नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करना और व्यक्तियों के डिजिटल डाटा का दुरुपयोग को रोकना। हमारा जो भी डेटा होता है उसके दुरुपयोग, उसके मिसयूज को रोकना है डीपी का उद्देश्य। यूजर डाटा का इस्तेमाल करने वाली सोशल मीडिया फर्म्स को व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा करनी होगी। जो भी हमारा डेटा स्टोर कर रहा है, हमसे एक्सेस ले रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी होगी उसको सुरक्षा प्रदान करना। जो बच्चों का डाटा होगा उसके अभिभावकों और जो भी असक्षम व्यक्ति होंगे उनके अभिभावकों की इजाजत के बाद ही एक्सेस किया जाएगा। अदरवाइज अगर आप उसको एक्सेस करते हैं तो उसमें जुर्माना आपको लगेगा। व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा करने में विफलता या डीपीपी और यूजर्स के उल्लंघन के बारे में सूचित नहीं करने पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा जो आपका डेटा एक्सेस
कर रहा है, अगर वो उसको सुरक्षा देने में सफल, अगर आपका डेटा लीक होता है तो उस पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है, काफी समय से इसकी मांग चल रही थी, फाइनली अब ये जाके आपका एक्ट बन चुका है। तो ये था करंट अफेयर्स उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, जो आगे आगामी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इसको जरूर देखिएगा, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।